हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड? ओके। आई एम रुचिका कंसल हियर। आई वेलकम यू ऑल इन यूजीसी ज्ञान। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, एग्जाम की डेट आ गई है। 6 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसके लिए भी डेट आ चुकी है। 29 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। लेकिन बच्चों के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि उनके फॉर्म फिल करने में उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, किसी के नाम में करेक्शन नहीं आ रही है, किसी को पेमेंट पे कर चुके हैं लेकिन वो शो नहीं हो रहा है। तो काफी सारे इश्यूज बच्चों में आ रहे हैं। तो अगर आप मेरी माने तो आप 10 अक्टूबर के बाद ही फिल करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि कोई भी इशू हो वो इतने खत्म हो ही जाएगा। तो क्योंकि एग्जाम की डेट अभी बहुत टाइम है, फिल कर सकते हो आप आराम से 29 अक्टूबर तक। और उसके बाद करेक्शन विंडो भी ओपन हो जाएगी 30 और 31 को। जिन्होंने फॉर्म भर ली है तो वो आगे करेक्शन विंडो से कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं की है तो बेटर रहेगा कि 10 अक्टूबर के बाद ही फिल करें, क्योंकि करेक्शन में भी आप हर चीज को चेंज नहीं कर सकते हो, उसमें भी कुछ एक चीजें हैं जो आप चेंज कर सकते हो। और अब की बार यूजीसी ने क्या किया है, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए साइट भी नई लॉन्च की है। तो उस साइट को आप नोट कर लीजिए, इस साइट पर ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म करने हैं। आपको एक बार नोट करवा देती हूँ मैं। देखिए यहाँ पर ugc.net.nta.ac.in, इस पर आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो हमारा रिजल्ट भी आएगा तो वो भी यूजीसी ने अनाउंस कर दिया है। आपका रिजल्ट आ जाएगा 10 जनवरी 2024। ओके। तो इनसे रिलेटेड अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे दीजिएगा। तो मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगी उसमें। तो आपको बता दूंगी कैसे क्या करना है। ओके। तो अब हम, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, आपको 3 स्टेप्स बताने के लिए, आपको कौन से हैं जो टेक्निक्स बताने के लिए जिससे आप अपना नेट जेआरएफ क्रैक कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपने क्या करना है, सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस क्या करनी है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, पेपर 1 प्लस पेपर नंबर 2। ठीक है। और अब आपको और नहीं पढ़ना है। अब आप पूछेंगे मैडम पढ़ना नहीं है, अब हमें पेपर भी क्लियर हो जाएगा हमारा। तो ऐसा नहीं है कि मीन्स, इसका मतलब ये है कि आप जितना अब तक पढ़ चुके हैं सफिशिएंट है, आपने बहुत पढ़ लिया। अब आप उसकी कीजिए प्रैक्टिस, ताकि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि पेपर का पैटर्न क्या है, उसको एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो वो आप कर नहीं पाओगे अगर आप खाली नॉलेज लेके, अगर आप ये सोचो कि हम एग्जाम वो हम कंप्लीट पेपर करके ही आएंगे, तो जो हमारे टॉपिक्स रह गए हम उनको करेंगे अब, तो आप जितना आता है वो भी नहीं कर पाओगे। उसके लिए बेटर रहेगा आपको कि आप प्रैक्टिस करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन, सॉरी कम्युनिकेशन तो क्या कहेंगे हम इसमें, कि आपकी जो प्रैक्टिस करने से क्या होगा, एनालिटिकल स्किल इंक्रीज होगी। ठीक है, जिससे आप एग्जाम में आराम से क्वेश्चन को समझ पाओगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका इंक्रीज हो जाएगा, और उसको समझ के जल्दी से जल्दी उसका आंसर भी दे पाओगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यूज में हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे, अब जैसे कि देखिए, पेपर 1 है और पेपर नंबर 2। पेपर 1 और पेपर नंबर 2 दोनों पर हम अपना टाइम लगाना है हमने। ठीक है, तो दोनों के एमसीक्यूज करेंगे। पेपर 1 में एक तो डीआई पे आपने फोकस करना है। ठीक है, उसके क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है, उसकी स्टेटमेंट्स को अच्छे से तरीके से पढ़ना और उनको आंसर करना। एक कॉम्प्रिहेंशन पर फोकस करना है, कॉम्प्रिहेंशन पर फोकस करना है। उसमें क्या करना है, स्टैंजा को अच्छे से पढ़ना है पहले आपको। ठीक है, अगर आप ये सोचो कि हम क्वेश्चन पहले पढ़ने लग जाते हैं फिर बीच बीच में उनके आंसर ढूंढते हैं, उससे आपकी टाइम की वेस्टेज बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो आपने क्या करना है कि स्टार्टिंग में पहले स्टैंजे को रीड करोगे आप, फिर उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर 1 बाय 1 करके दो। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, तो आपका जो कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक है, क्वेश्चन जो आएंगे कॉम्प्रिहेंशन के, वो आप टाइमली सॉर्ट आउट भी कर सकोगे। तो आपके उसकी प्रैक्टिस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा जितने भी पेपर 1 में सभी यूनिट्स हैं उनके सभी की क्या करोगे, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे। इसी तरह पेपर नंबर 2 आपका जो भी रहेगा, इंग्लिश का है, इकोनॉमिक्स का है, कॉमर्स है, मैनेजमेंट से रिलेटेड है, XYZ जो भी आपका पेपर है उस पर अपना टाइम को डिवोट करना, उनकी एमसीक्यूज की सभी की प्रैक्टिस करना। 10 की 10 यूनिट्स हैं,
उनमें से आपने जितनी भी करनी है उनको अच्छे से प्रैक्टिस करते जाइए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट आपको एग्जाम में नजर आएगा। तो अगर आप मेरी ये बात फॉलो करेंगे तभी आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंडली आपको क्या करना है, प्रोपोर्शनेटली इनको पेपर वन और पेपर टू में टाइम पर डिवोट करना है। वो कैसे करना है? प्रोपोर्शन डिवाइड करना है। पोर्शन कैसे प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करेंगे आप, वो आप ये सीखिए कैसे कर सकते हैं आप। पेपर नंबर वन और पेपर नंबर टू, दोनों पेपर एक साथ आएंगे। ओके, तो पेपर नंबर वन पर आपको कितना टाइम डिवोट करना है, पेपर नंबर टू पर कितना करना है, इसको प्रोपोर्शनेटली आपको डिवाइड करना है। अब आप सोचेंगे डिवाइड कैसे करें हम इसको। तो जो पेपर नंबर टू होता है आपका, जिसमें आपकी स्पेशलाइज होगी, जिसमें आप नेट क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, उस पेपर पर आपको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा डिवोट करना चाहिए। अगर आपकी 10 यूनिट्स हैं, अगर आप उसमें से 7 8 जितने भी यूनिट्स कर चुके हैं, मोर देन सफिशिएंट है। उससे ज्यादा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो टाइम हमारा उसमें ही चला जाएगा। और हमें प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस से ही आप क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर सकते हो। अब जो मैंने आपको जैसे फर्स्ट में बताया कि प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज की, एमसीक्यूज की जो प्रैक्टिस आप लोग करोगे उसमें पीवाईक्यूज भी करना। पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो वे भी जरूर करना। लास्ट के 10 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस है सभी क्वेश्चंस को करना। यूनिट्स में अब जैसे पेपर नंबर वन की यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स पेपर नंबर वन है और 10 ही यूनिट्स पेपर नंबर टू है। 50 क्वेश्चंस पेपर नंबर वन में से आते हैं और 100 क्वेश्चन आएंगे पेपर नंबर टू में से। आपने अपनी प्रिपरेशन इस टाइप से करनी है कि फर्स्ट पेपर में आप एटलीस्ट 35 क्वेश्चन को बहुत आराम से अटेम्प्ट कर सको। 35 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट कर लिए तो दैट मीन्स गुड। इसी तरह आप पेपर नंबर टू में भी 100 में से, आउट ऑफ 100 में से आप कम से कम 65 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो तो आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। तो इससे ज्यादा अगर आप मेहनत करने की सोचोगे तो आप क्या कर पाओगे? मेहनत तो आप करोगे लेकिन आप नॉलेज तो गेन कर लोगे, लेकिन आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो सही तरीका आपको अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। अडॉप्ट करोगे तभी आप कुछ कर पाओगे। तो सबसे बेस्ट आपको यही तरीका है कि आप पेपर नंबर वन के लिए इतने क्वेश्चंस के लिए प्रिपरेशन करिए, पेपर नंबर टू में 65 क्वेश्चंस कीजिए। अब 10 यूनिट्स में से आपने कितनी यूनिट्स करनी है, 6 करनी है, 7 करनी है, वो आपकी मर्जी है। मतलब 6 तो जरूरी मस्ट है, 6 तो यूनिट्स आपको क्लियर अच्छे से होनी ही चाहिए। 6 के अलावा अगर 7 8 हो जाते तो और भी बेस्ट है, लेकिन उससे ज्यादा तो करने की जरूरत ही नहीं। जो ज्यादा टफ लगे वो अपने आप पहले ही साइड कर भी रखा है तो वो भी छोड़ दो, क्योंकि हम सिर्फ उनके अब एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने वाले हैं, हम आगे नहीं पढ़ने वाले। जितना पढ़ चुके हैं वहीं पर ही ब्रेक लगा दो अभी से ही। आज 3 अक्टूबर है, आज इस पर ब्रेक लगा दो और अपने एमसीक्यूज के लिए टाइम शेड्यूल बना के सोना नेक्स्ट डे, ताकि आपको क्या करना है वो सारी प्रैक्टिस स्टार्ट अपनी कर दो। उसके लिए टाइम टेबल अपना बना दो, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही अब अपने चलना है। और प्रोपोर्शनेटली ऐसे ही अपने पेपर को डिवाइड करके करना है, और ज्यादा टाइम फोकस पेपर नंबर टू पे रखना। मैंने पहले भी बोला और अब दोबारा कह रही हूँ, पेपर नंबर टू पे अपना फोकस ज्यादा रखेंगे ताकि हम अपने क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा इसी में अटेम्प्ट करने हैं आपने। और थोड़ा सा टिपिकल होता है पेपर वन के कंपैरिजन, पेपर वन फिर भी थोड़ा सा इजी होता है, हम कर लेंगे, क्योंकि आप एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करोगे उससे भी आपको इजीली अटेम्प्ट करना पता चल जाएगा और आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। ये तो मैं भी श्योर हूँ। तो आप बस पेपर टू पे ज्यादा फोकस रखना अपना। ओके, उसके बाद है हमारा थर्ड। हमने 2 स्टेप समझे, थर्ड स्टेप रहेगा हमारा टाइम का। अब आप एमसीक्यूज की सॉरी, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रोपोर्शनेटली सब डिवाइड भी कर रहे हो, लेकिन अब उसमें आपको टाइम पे ध्यान रखना है। टाइमिंग उसमें क्या देनी है, एक आप सबसे ज्यादा ध्यान रखना। अब आप स्टार्टिंग के दिनों में क्या करोगे, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते रहोगे, ठीक है। उसके बाद अब आप क्या करना, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे आपकी एनालिटिकल स्किल भी बढ़ेगी, डिसीजन मेकिंग की पावर भी बढ़ेगी, कि डिसाइड कर पाओगे कि क्वेश्चन आ रहा है तो हमें उसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है, कौन सा सही होगा। और आपका क्या होगा उसके बाद, आप क्या कोशिश करना, टाइमिंग पे ध्यान देना कि आप क्वेश्चंस कर रहे हो कितने टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। तो अपनी टाइमिंग को इंक्रीज करना है। अब आपने टाइमिंग को कैसे इंक्रीज करोगे, अब आप स्टार्टिंग में तो इतना टाइम नहीं कर पाओगे जल्दी एकदम से इंक्रीज। तो आपने जैसे कि मॉक टेस्ट ले लिया, इंटरनेट पे आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और मैं भी स्टार्ट करवाने वाली हूँ। 2020 की सीरीज मेरी रहेगी।
तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी। लेकिन आपने सबसे पहले उसके लिए क्या करना होगा कि अभी जो आपको नेट से क्वेश्चन आप लो, उन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करो, ठीक है? प्रैक्टिस करते रहिए उनकी बार-बार और फिर अपना टाइम नोट करते रहिए। आप एक क्वेश्चन को करने में आपको कितना टाइम लग रहा है, ठीक है? अगर आप एक क्वेश्चन को करने में कितने लगा रहे हो? 5 मिनट्स लगा रहे हो, ठीक है? तो इससे आप क्या कर सकते हो? नेट क्वालीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर जो टाइम लिमिट होगी आपकी बहुत ज़्यादा रहेगा, टाइम पे फोकस ज़्यादा रखना पड़ेगा आपको। अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो, 1 मिनट के अंदर-अंदर उसका आपको आंसर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 1 मिनट के अंदर नहीं कर पा रहे हो ना, तो उसको स्किप कर दो वहीं पे। उसको टाइम वेस्ट मत करो, वहाँ पर रुकिए, पहले आगे-आगे चलते जाइए। 1 मिनट अब आपको यही प्रैक्टिस करनी है कि एक क्वेश्चन को हमने 1 मिनट में सॉर्ट आउट करना है। ठीक है? 1 मिनट के अंदर-अंदर हमने एक क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है। जैसे-जैसे आपकी क्वेश्चन की स्पीड बढ़ती जाएगी, तो दैट मीन्स आप रेडी हो जाओगे नेट क्वालीफाई करने के लिए, जेआरएफ क्वालीफाई करने के लिए। तो टाइमिंग पे आपको हमेशा अपना फोकस करना है, ठीक है? अब ये हमारे देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज़ की। जितना भी हमने नॉलेज गेन कर ली, उससे हम रिलेटेड क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यूज़ करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेटली दोनों को डिवाइड करेंगे, पेपर नंबर 1 को भी एंड पेपर नंबर 2 कितना टाइम हमने पेपर 1 पर देना है, कितना टाइम हमने पेपर 2 पर देना है, दोनों को प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम अपनी टाइमिंग को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे, वो हम कैसे करेंगे? जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएँगे, वैसे-वैसे आपकी टाइमिंग इंक्रीज़ होगी। और एक सबसे बढ़िया बात आपको बताती हूँ कि जो यूनिट्स आप छोड़ भी दोगे, एमसीक्यूज़ आप करोगे, उनसे भी आपकी नॉलेज गेन हो जाएगी, वहाँ से भी क्योंकि एक क्वेश्चन को करोगे जब आप स्टेटमेंट को करोगे, उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक है? आंसर तो उसका जैसे मान लो सी आ गया, तो ए, बी, डी तीनों में भी जो कुछ दिया होगा उसके बारे में आप पढ़िए कि उसमें क्या कहा गया है, तो उनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो आपकी अलग से इसकी भी तैयारी इनडायरेक्टली हो ही जाएगी। मतलब डायरेक्टली आपको नहीं पढ़ना है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपकी इसकी तैयारी भी हो जाएगी। ये थी हमारी 3 स्टेप्स जिससे आप क्या कर सकते हो नेट जेआरएफ बहुत ईज़िली क्वालीफाई कर सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मुझे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।